हाय गाइस, आज हम और दिव्यांश उनके मम्मी और उनके नाना जी के साथ तारापीठ मंदिर घूमने के लिए जा रहे हैं। और अभी से दिव्यांश सो के उठ चुका है, ड्रेसेस को पहना दिए हैं। अब देखिए, दिव्यांश एक जरा भी नहीं रोया और काफ़ी खुश नज़र आ रहा है क्योंकि पहली बार वो ट्रेन में चढ़ने वाला है। दिव्यांश ये देखिए हाई करते हुए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। उनकी मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया तैयार होने में। ये पानी भर लिया हमने और दिव्यांश की दादी ने हमें पैसा दिया और दिव्यांश को भी दिया है और उनकी मम्मी को भी दिया है। ये 100 रुपया मम्मी ने बताया कि आप ताला बाहर से लगा के चले जाना, इसलिए हमने चाबी ले ली। और हम लोग रेडी होके यहाँ पे दिव्यांश को मोजा वगैरह पहना दिए, हाथ में मोजा ले लिए हैं और दिव्यांश ये रेडी होके निकल चुके हैं और चलते हैं। अब उनकी मम्मी को बोल दिए हैं हम कि चलो जल्दी से, फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि हम लोग 5:30 बजे घर से निकलना था। 6:30 बजे ट्रेन थी, इसलिए अंधेरे में ही निकल चुके। और हम लोग टोटो मिल गया हमें और हम दिव्यांश उनकी मम्मी बैठ गए हैं टोटो में। और अंधेरा काफ़ी है, ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए दिव्यांश को भी तो स्वेटर पहना दिए हैं। ये फूल वाला भी स्वेटर पहना दिए हैं और टोटो में हम लोग निकल चुके हैं भैरवा के लिए। भैरवा के लिए ये अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये हम आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। टोटो भी काफ़ी रफ्तार में ही जा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर में पहुंच जाते हैं दिग्गी फाटक। दिग्गी फाटक में थोड़ा सा निकलते हुए यहाँ पे जाम लग गई थी थोड़ा सा, तो गाड़ी हमारा रुक गया था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके और चल पड़े बरहरवा की ओर। बरहरवा पहुँचते पहुँचते ये हम लोग को दिख रहा है, ये भी बर्रा इन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा सुबह हो चुका है। अब हम लोग बर्रा ही जल्द ही पहुंचने वाले हैं और जल्द से बर्रा हम लोग घुस रहे हैं। ये देखिए होली फैमिली स्कूल जो बाहर में है, ये होली फैमिली टीचर लोग के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गया है यहाँ पे। और ये हम लोग इंडियन ऑयल पेट्रोल टैंकी पार कर चुके हैं। अब ये अपोजिट साइड में है सिग्नल, आउटर सिग्नल है। ये है बरहरवा का आउटर सिग्नल है। यहाँ पे मालगाड़ियाँ खड़ी होती है और यहाँ पे मालगाड़ी का स्टॉपेज रोका जाता है यदि कोई एक्सप्रेस या कोई ट्रेन पार करने के लिए। ये साइड भी देखिए बहुत सारे घर बन चुका है बरहरवा में, तो हम लोग फटाफट स्पीड से चलते हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सुबह हो चुका है। यहाँ पे है विंध्यवासिनी मंदिर, जो कि हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। तो कभी आइएगा तो कभी आप लोग यहाँ पे आके हनुमान जी का मंदिर का दर्शन कीजिएगा। और हम लोग बर्रा इन कर रहे हैं अभी। और ये देखिए आप मालगाड़ी लगी है तो ये नया पेट्रोल टैंकी है भारत पेट्रोलियम का। अब हम लोग थोड़ी देर में रेलवे को क्रॉस करके आगे निकलेंगे, जो कि जस्ट हम लोग पहुंच ही गए हैं। और हम लोग ये आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ से जो रेल क्रॉस होता है, ये रेल लाइन जो गया है ये है विंध्यवासिनी पहाड़ की तरफ गया है, जो कि यहाँ पर गिट्टी वगैरह लोड करते हैं। और ये इस साइड रैक है जो रेलवे स्टेशन को मिलती है, रेल को जाके मिलती है। यहाँ पे सिर्फ मालगाड़ियाँ ही चला करती हैं, बाकी ट्रेन इधर नहीं जाती है। बड़वा जंक्शन आगे से कटता है और वो है एक लाइन यहाँ से आपका हावड़ा के लिए और एक लाइन मालदा जंगीपुर आजमगंज के लिए भी कटता है। हम लोग ये बर्रा इन कर चुके हैं। अब हम लोग बर्रा घुस चुके हैं और ये हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बस लगी हुई है। बस देख के हम लोग को चिल्लाया जाता था कि चलिए दुमका गोड्डा के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन हम लोग को तो जाना था तारापीठ, इसलिए हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए थे। यहाँ से डायरेक्ट सुबह 6-7 बजे तक यहाँ से बस मिलती है, और नहीं तो फिर बस स्टैंड पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आए तो दिव्यांश को लग गया था भूख, तो उनकी मम्मी ने बताया कि बिस्किट खाना है दिव्यांश को। तो फिर हम चले गए बिस्किट लेने के लिए। यहाँ पे हमने बिस्किट लिया दिव्यांश के लिए और दिव्यांश को बिस्किट खरीद के दे दी है। 5 रुपये का एक बिस्किट मिला दिव्यांश को। ये हमने बिस्किट ले ली और ये दिव्यांश को दिया और फिर हम लोग चल पड़े टिकट कटाने के लिए। टिकट यहाँ एक्सप्रेस का टिकट है, जो कि 45 रुपये पड़ता है एक आदमी का। तो हमने 90 रुपये का 2 टिकट लिए और चले गए प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ से मालगाड़ी क्रॉस हो रही थी, हम लोग को जाना था 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे।
तो हम लोग चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म पहुंच गए। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और ट्रेन है साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी, जो कि बहरवा में 6:30 बजे आती है। और यहाँ पे इनका 2 मिनट का स्टॉपेज है और 2 मिनट के बाद यहाँ से खुल जाती है। तो हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी अपने सीट पे। ट्रेन पूरा खाली थी, कोई भीड़ नहीं था, इसलिए हमें सीट आराम से मिल चुका, क्योंकि ट्रेन का ये तीसरा स्टॉपेज ही था साहिबगंज के बाद। फिर ट्रेन खुल चुकी और ये देखिए हम लोग निकल चुके बरवा रेलवे स्टेशन से। और ये बरवा जंक्शन का बोर्ड है। आगे से 2 रूट है यहाँ से, हालांकि तीन तरफ जाने के लिए ट्रेन मिलती है, लेकिन रूट यहाँ से 2 कटता है, एक हावड़ा के लिए और एक से सिलीगुड़ी। ये यहाँ से कट रही है। ये लाइन जो उधर से कटती है वो यहाँ पे आके मिलती है, जो लील केबिन है। बरहरवा से अगले स्टेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, ये केबिन है सिर्फ। सिग्नल, आउटर सिग्नल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मिलता है 2 ट्रेन। इस ट्रैक से जाइएगा तो आपको सिलीगुड़ी मालदा टाउन होते हुए आपकी चलती है। और ये साइड सीधा जो हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वो है जाती है हावड़ा। फिर हमारे ट्रैक चेंज होके उस लाइन पे जाती है, क्योंकि हम लोग क्वार्ट लाइन पे हैं और ये मेन लाइन पे है, इसलिए मेन लाइन पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्कर्स भी थे पेड़ के नीचे में, यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों रूट का ट्रैक या यहाँ पे लोकल ट्रेन का हॉल्ट है 1 मिनट के लिए, तो यहाँ रुकता है। ये सामने में आपको एक रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, दिख नहीं पा रहा है, ये सामने में बोनीडांगा रेलवे स्टेशन है, मालगाड़ी खड़ी है उस साइड से, कैमरा में नहीं दिख पाता है। फिर हम लोग चल पड़े यहाँ से। और ये है गुवानी रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए हम लोग चलते हैं, क्योंकि दिव्यांश के नाना नानी और मौसा मौसी पाकुड़ रेलवे स्टेशन भी हम लोग को बोर्डिंग करने वाले हैं, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ से चलते हैं। हम लोग गुमानी रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए चलते हैं, क्योंकि उनकी नानी का घर गुमानी रेलवे स्टेशन और कोटालपक्का रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है। यहाँ से ये मालगाड़ी जाती है कोयले की, जो ललमटिया से फरक्का की ओर जाती है। एनटीपीसी सामने पड़ता है। ये हमने कोटालपक्का रेलवे स्टेशन को स्किप किया और हम लोग जल्द ही पहुँच जाते हैं पाकुड़ रेलवे स्टेशन की ओर। कोटालपक्का स्किप करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं ये पाकुड़। ये ऑर्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनों की रख रखाव भी होती है, यहाँ पे मरम्मत किया जाता है। यहाँ वर्कशॉप है पाकुड़ का, क्योंकि पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट होने के कारण यहाँ पे वर्कशॉप भी है। और यहाँ बहुत सारे ज़्यादा ट्रैक हैं कुछ। ये हम लोग को यहाँ पे मालगाड़ी, ये हम लोग ये वर्कशॉप है इनका। और हम लोग पहुँच जाते हैं पाकुड़ रेलवे स्टेशन, जहाँ इनके नाना नानी बोर्ड करने वाले थे। ये हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई है। इनके नाना नानी को हमने देख लिया था, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी वजह से हम बाहर की ओर जाना सेफ नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम ट्रेन के अंदर चले गए और एक व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ गया। हमने उसको बहुत बताया। फिर ये इनके नाना नानी आ चुके हैं ट्रेन पे, और इनके मौसा और इनकी मौसी और उनकी मौसा की बहन थी, सिस्टर। हम लोग पहुँच चुके। हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा तारापीठ का और रामपुर हाट स्टेशन का थोड़ा सा वीडियो हम लोग कट कर चुके हैं। और ये हम लोग आ गए यहाँ पे तारापीठ मंदिर के लिए लाइन पे लगने के लिए, जो कि काफ़ी लंबी थी और हमें लग रहा था 3 घंटे तो कम से कम मिनिमम लगने वाले हैं। तो हम लोग सारे जल्द से जल्द लाइन पे लग चुके हैं, लेकिन दिव्यांश ज़्यादा रो रहा था, इसलिए हमने लाइन को छोड़ करके तारापीठ मंदिर को के बाहर से उनको दिखा, दर्शन करने के लिए ले गए। दिव्यांश काफ़ी खुश हो रहा था। ये मंदिर हमने आपको दिखा दिया, ये बाहर से किस तरह से दिखता है। उसके बाद फिर लाइन पे चले आए। काफ़ी देर, ये काफ़ी भीड़ होने के बाद हमें मंदिर में लगभग 4 घंटे से 5 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद हमारी बारी आई। हमने मंदिर माता तारा का दर्शन किया और फिर, क्योंकि फ़ोन अंदर लेके जाने का अलाउ नहीं है, फ़ोन हमें रख लिया गया था, इसलिए हमने बाद में फ़ोन लेके आया और उसके बाद हमने वीडियो बनाया थोड़ा सा मंदिर का। हम माता रानी का दर्शन कराने का कोशिश करते हैं।
यहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह हमने माता रानी का दर्शन किया, लेकिन यहाँ से थोड़ा दिखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत सारे आदमी आगे पे खड़े थे, इसलिए माता का दर्शन नहीं हो पाया बाहर से। फिर भी हम प्रयास करते हैं माता का दर्शन कराने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा दर्शन हुआ था, ये थोड़ा सा माता का, ये थोड़ा सा मूर्ति का दर्शन हो चुका है। आप लोग दर्शन कर लीजिए यहीं से, फिर हम लोग वहाँ से ये फिर हम आप लोग को परिगण में दिखाना चाहते हैं कि कितने आदमी या व्यक्ति थे यहाँ पर। भीड़ काफ़ी थी क्योंकि यह साल का लास्ट दिन था और प्लस बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ रहती है वहाँ पे। हम लोग फिर दर्शन कर लिए और श्री दिव्यांश की मम्मी, उनके पापा, मम्मी, उनकी मौसी और मेरे साथ एक दीदी को बोले फ़ोटो खींचने के लिए। ये मैडम फ़ोटो खींच ली हमारी और পাকুড় বাড়ি হলো কাছে বাড়ি তো আমার ও বাবা। 80 रुपीज़ में अनलिमिटेड थाली था, जो कि दाल, आलू गोभी का सब्जी, आलू पोस्तों का सब्जी, आलू का भाजी, दाल भात और पापड़, उसके बाद प्याज के साथ था, जो कि बहुत ही बेटरी खाना था। हमने अच्छे से खाया क्योंकि मंगलवार को हम नहीं खाते हैं नॉनवेज और हमने दर्शन करने गया था इसलिए भी नहीं खाया। ये हमने होटल का नाम और डिस्प्ले में डाल दिया है। फिर हम लोग पहुँच चुके स्टेशन में दिव्यांश को लग गया था भूख, तो हमने खरीदा अमरूद, उनके मौसा जी ने खरीद के दिया उनको अमरूद। उसके बाद हम लोग खाएँ सब। ये बड़े बड़े अमरूद थे क्योंकि ये बता रहे थे कि लखनऊ के अमरूद हैं, हमें तो नहीं पता था। खा के देखे, काफ़ी टेस्टी था। और ये शहीद एक्सप्रेस यहाँ लगी हुई है, जो कि रामपुर हाट से हावड़ा जाती है। फिर हमने ट्रेन का इंतज़ार किया, ट्रेन का इंतज़ार करते करते यहाँ से फिर बोर्ड में देखा जमालपुर हावड़ा, और ये पक्षियाँ हमें दिख गई। ये पक्षियों का हमने वीडियो बनाया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने ऐसा पक्षी मतलब उड़ते हुए एक साथ कतार में देखा था, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा वीडियो। फिर शाम हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो हमने चाहा कि जल्द से जल्द हम लोग को निकलना चाहिए। ये थोड़ा सा पक्षी का को देखते हुए फिर हम वहाँ पे पहुँच गए और ट्रेन आ गई, जो कि ट्रेन थी हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस। और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे और फिर निकल चुके वहाँ से रेलवे स्टेशन से। और ये इनकी मौसा, उनकी सिस्टर और नानी, ये दिव्यांश की मॉम, दिव्यांश और मैं, हम लोग निकल चुके थे। उनके नाना जी दूसरे साइड में बैठे हुए थे और हम लोग हंसी मजाक करते हुए आगे, क्योंकि इन लोग को उतरना था पाकुड़ रेलवे स्टेशन पे, कोटालपखर रेलवे स्टेशन पे, और हम लोग को जाना था बरहरवा रेलवे स्टेशन पे। तो हम लोग चलते हैं। अब इनके नाना जी कोटालपखर रेलवे स्टेशन पे, इनके नानी, नाना, मौसी और दिव्यांश के भाई उतर चुके हैं। और उनकी नानी ने दिव्यांश को दिया 100 रुपीज़ क्योंकि मिठाई लेने के लिए। और फिर ट्रेन वहाँ से सिग्नल हुई और हम लोग निकल जाएंगे। सिग्नल थोड़ी रेड थी तो हम इधर उधर घूम रहे थे। उनकी नानी ने 100 रुपया दिव्यांश को दिया है, बोले मिठाई चॉकलेट खाने के लिए। उसके बाद फिर हम ट्रेन के अंदर चले गए और ट्रेन खुल चुकी। दिव्यांश की नानी को बाय करते हुए, दिव्यांश की मम्मी भी गेट पे आ गई थी, इसीलिए हमने ट्रेन पे चढ़ गया और बाय कर दिया। वो लोग चले गए और ट्रेन खुल गई। दिव्यांश फिर हम लोग पहुंच गए कुछ ही देर में बरहरवा रेलवे स्टेशन, और हम लोग उतर गए रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन से उतर के फिर हम लोग चले गए बाहर। ये हावड़ा जयनगर पैसेंजर है और वहाँ से हम लोग को टोटो पकड़ के चले गए घर। राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन से निकलते हुए आप लोगों को कैसा लगा ये जर्नी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग।